Hello guys, I just meet a person who is a professional filmmaker. And your name? Bruno. Bruno? Yeah. He's from Brazil? Yes, I'm Nice from to meet you. Brazil, São Paulo. Yeah. Nice to meet you too, my friend. एंड बेसिकली हर एक क्लब में आपको अलग अलग लड़कियां मिलेगी एंड इंडिया से कोई ना कोई बंदा आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत ही सुंदर व्यू देने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत सुंदर लगता है बैंकॉक। सो दिस इज द गोल्डन माउंट। कोलेरा बहुत भयंकर तरीके से फैला हुए थे ना, तो इतना डेड बॉडीज यहाँ पर जमा होता था कि वल्चर्स आते थे यहाँ पे और डेड बॉडीज को खा लेते थे। सौ भट्ट में आपको कितना कुछ सुंदर चीज़ मैंने दिखा दिया। देखो यहाँ पर एक फिश है, बहुत ही बेहतरीन। I made one documentary about India in Pushkar, about Malakhamb, and sport in India. मैं ना सच बता रहा हूँ, जूता हाथ को लेके सच बता रहा हूँ भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं थाईलैंड पे हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ भाई। You should come to India because it's a very beautiful country. You will get to know different cultures and you have to visit Delhi, Agra, Rajasthan and many more places. Basically guys, रशियन क्लब में आपको कोई फोटो वगैरह कोई वीडियो वगैरह करने नहीं देगा। यहाँ से देखो पूरा 360 व्यू ऑफ बैंकॉक सिटी। It's their belief to hit this thing. This is Don Mueang International Airport. गाइस हमारा इमिग्रेशन हो गया। कुछ भी नहीं पूछा भाई, कुछ भी नहीं पूछा, नथिंग। संभाल के जाना पड़ेगा। देखो लोग बहुत सारे तरह तरीके की विश लिख दिए हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रैब कर सकते हो। I mean, जैसे हम लोग ओला उबर करते हैं। सीढ़ी है, थोड़ा सा छोटा सीढ़ी है, माथा वगैरह संभाल के देखो। यहाँ पे देखो अभी बज रहे रात के ठीक पर पूरा नंगा होके नाचते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये लोग फ्रीलांसिंग के लिए आते हैं, लेडी बॉय वगैरह भी होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कोई भी किसी को उठा के ले जा सकते हो। उसके लिए आपको प्राइवेट रूम होना चाहिए। Basically, Watersaget became the main receiving ground of many dead bodies that were moved in every day. So, due to the large number of dead bodies, the temple was unable to cremate every dead body. आपको अगर ऊपर जाना है तो आपको इस साइड से जाना पड़ेगा, वे आप। तो सीढ़ी है, थोड़ा सा छोटा सीढ़ी है, थोड़ा सा संभाल के माथा वगैरह संभाल के देखो, ठीक है भाई साहब, संभाल के लग सकता है माथा। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर व्यू देने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू, जहाँ से बहुत सुंदर लगता है बैंकॉक। सो दिस इज़ दी गोल्डन माउंट, ठीक है। देखो बहुत सुंदर है। आप लोग अपने फैमिली को लेके यहाँ पर आ सकते हो, बच्चे को लेके आ सकते हो। सबसे बढ़िया आप मॉर्निंग के टाइम आइए, यहाँ से सनराइज़ देखना बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पर। या फिर आप सनसेट भी देख सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा आपको। थोड़ा सा चश्मा पहन लेता हूँ, इतना धूप है ना। अब ठीक है, सनसेट सनराइज़ दोनों देख सकते हो। इसका 100 बाht लगता है यहाँ पे पर पर्सन एज ए फॉरेनर। अगर इफ़ यू आर थाई पीपल और इफ़ यू आर थाई देन यू डोंट हैव टू पे एनी मनी और एनी थाई वर्ड। यहाँ से देखो पूरा 360 व्यू ऑफ बैंकॉक सिटी। एंड यहाँ पर और एक है, जैसे हम नीचे गए थे ऐसे इसको हिट करेंगे ना, थोड़ा आवाज़ आएगा। सो मैं आपको थोड़ा सा आवाज़ करके दिखा देता हूँ। सो इट्स देयर बिलीफ टू हिट दिस थिंग, आई डोंट नो। ऐसे आवाज़ होता है। देखो लोग बहुत सारे तरह तरीके की विश लिख दिए हैं पत्थर में।
तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल फेमस है, उनमें से वाट साकेत वन ऑफ द बहुत ही ओल्डेस्ट एक टेम्पल है। सामने है रिवर फनल करी सामने। सो बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप ग्रैब कर सकते हो। आई मीन जैसे हम लोग ओला उबर करते हैं, आप टैक्सी ले सकते हो, नहीं तो आप रिवर फनल करी ले सकते हो। जैसे कि वो देख रहे हो ना, वहाँ पर वहाँ पे छोटे छोटे नाव में लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो देखो कितना सुंदर बढ़िया व्यू आ रहा है। दोस्तों ये पूरा बैंकॉक शहर में हर जगह सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। सो दिस गोल्डन माउंट एक ऐसी प्लेस है, बेसिकली वन ऑफ द हिल आप बोल सकते हो। ये हिट करने के लिए एक प्लेट दिया हुआ है। Why not, my friend? Hello guys, I just meet a person who is a professional filmmaker. And your name? Bruno. Bruno? Yeah. He's from Brazil? Yes, I'm Nice to from meet Brazil, you. São Paulo. Yeah. Nice to meet you too, my friend. Have you ever been in India? Never, but I made one documentary about India in Pushkar, about Pushkar. Malakhamb, Okay. and sport in India. You should come to India because it's a very beautiful country. You will get to know different cultures, and you have to visit Delhi, Agra, Rajasthan, and many more places. I would like to. You would love to film. You would love to make films there, and many foreigners come in Rajasthan especially. Okay. And I would be very happy if you come with your family and explore my country. Oh, thanks for the Thanks for invite, namaste my again. friend. Yeah. See you. Bye bye. Have a good day. Have a good day, you too, my friend. मैं यहाँ पर और एक बार इसको बजाऊंगा, मेरे साथ साथ आना, ठीक है? लाइक इसको ऐसे। So basically I don't know the culture behind this, but इसको बजाते हैं लोग, मैं भी बजा रहा हूँ। तो नीचे एक वल्चर करके एक सेक्शन है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा वहाँ पर जाके। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग फैक्ट इस जगह के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो जाने से पहले यहाँ पर आप देखो, बहुत ही सुंदर एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ से आपको पूरा 360 व्यू मिलेगा पूरा बैंकॉक शहर का। एंड माई फ्रेंड इज़ फीलिंग वेरी प्रीटी मच टायर्ड बिकॉज लगातार हम 2 दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं एंड बहुत ही बोरिंग जैसा लग रहा है यार। 100 हाट दे के यहाँ पर आना जायज़ है कि नहीं, आप ब्लॉग देख के बताना, ठीक है? और वहाँ से आप ऊपर उठोगे, उस वजह से आपको जाना नहीं है, आपको जाना है इस वजह से। देखो लिखा हुआ है वे डाउन। तो यहाँ पर थाईलैंड की फ्लैग्स उड़ रहे हैं और बहुत ही एक सुंदर सा प्लेस है। तो यहाँ पर वे डाउन के बाजू में भी आप बजा सकते हो और वो उस साइड में वे जो आप था वहाँ पे भी आप बजा सकते हो। वेदर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, ना ही बहुत गर्मी ना ही बहुत ठंडी, वेदर बहुत मस्त है। वेदर के बारे में भैया कुछ बताएंगे? मस्त वेदर है, थोड़ा सनी डे है, लेकिन हवा भी बहुत चल रहा है। हवा भी बहुत चल रहा है। आई मीन सब जैसे हवा दे रहा है, गर्मी भी दे रहा है, मतलब इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। स्मूथ मतलब एडजस्टेबल है, ठीक है? एज एन इंडियन आपको एडजस्ट हो जाएगा वेदर, नो इश्यूज़। ये रशिया थोड़ी है भाई। तो यह है गोल्डन माउंट। अभी हम लोग इसके नीचे जाएंगे, पता नहीं जीवन में कब आना पड़ेगा यहाँ पर वापस। यहाँ पर एक प्लेस है जहाँ पर लोग पैसा ग्लू दे के चिपका देता है, ठीक है? और अपना नाम शायद लिख देता है, आई डोंट नो। तो यहाँ के कुछ रिवाज है, पैसा चिपका के यहाँ पर इसको हैंगिंग करके रखते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों। एंड देयर यू कैन सी अ ब्यूटीफुल मूर्ति। ये किसका मूर्ति है आई डोंट नो। So basically we are going down right now। सीढ़ी बहुत ही स्टीप है, ठीक है? संभाल के जाना पड़ेगा। And we don't have enough time।
हमको बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। बाप रे। तो ये है और एक बुद्ध जी की टेम्पल है। सो वहाँ पर जाने के लिए यू हैव टू रिमूव योर शूज़। सो आई एम रिमूविंग माई शूज़ एंड वी विल गो देयर। यहाँ पे आप देखो, बहुत ही सुंदर है। वाओ, ये है बुद्ध जी की टेम्पल, बुद्ध जी की मूर्ति। इस साइड में आप देखो, यहाँ पे कुछ राउंड जैसा है। इस साइड से एग्जिट है, यहाँ पे भी है सेम। अंदर बहुत ही ठंड है, बहुत ही ठंड, बहुत ही ठंड। एंड यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया, हर कोई लोग ट्रैवलर के साथ बहुत ही फ्रेंडली है। ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली है। तो पूरा फ़ैन वगैरह चला के रखा है, पूरा सिस्टम है, मतलब किसी को भी कोई गर्मी ना लगे इस तरीके से। तो यहाँ पे एग्ज़िट है, अभी हम लोग एग्ज़िट ले रहे हैं यहाँ से। ओप्स, इज़ देयर एनी वल्चर सेक्शन डाउन साइड? Vulture. Down and up. Okay, okay. Thank you. You guys can see Bangkok is not only for nightlife. As you can see, एक लड़की प्रे कर रहे हैं भगवान को, which I like, really like. और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फैमिली के लिए ये जगह बहुत ही मस्त है। एंड आप अपने फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, किसी को भी आप यहाँ पर लेके आइए, ये जगह बहुत ही मस्त है। यहाँ से देखो पूरा सुंदर 360 व्यू, पूरा सुंदर एक व्यू मिलेगा बैंकॉक सिटी का। तो यहाँ पर एक वल्चर सेक्शन है, मैं अभी वहाँ पे जाने वाला हूँ। हम कुछ देर पहले बहुत ऊपर थे, बहुत ही ऊपर। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वल्चर को देखने के लिए। वल्चर कौन सी साइड है मुझे पता नहीं। एक वल्चर स्टैचू है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे लोग बजाते हैं लाइक सीरियसली हवा खा के मज़ा आ गया भाई, हवा खा के बहुत ही मज़ा आ गया। यहाँ से हम लोग जाएंगे वाट फो टेम्पल पे, और एक कैमरा है, उस कैमरे में 100% बैटरी है। ये वाला थोड़ी देर बाद डेड हो जाएगा भाई। तो 100 रुपीज़ मेरे हिसाब से बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए इफ़ यू कम हेयर। देखो यहाँ पर भी आप बजा सकते हो। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से देखो पूरा वाइट लगता है, पूरा वाइट। यहाँ से एक पिक्चर खींचना तो बनता है भाई। बेसिकली दोस्तों, ये थाईलैंड की एकमात्र एक हिल है जो अयुत्या एरा से बिलोंग करता है, मतलब उस ज़माने से आज तक ये मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ के राजा ने इसको रिनोवेट करवाया था। इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको वल्चर वाला सेक्शन में जाके दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो कितना सुंदर, कितना ही सुंदर फ्लावर है, पेड़ पौधे, प्योर पीसफुल जगह भाई। भूलकर भी कि कहीं पे जगह थूको मत, पूरा फाइन लगेगा। यहाँ पे देखो, आप जब ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आने के बाद ये वाला सेक्शन पे आप बैठ के थोड़ा सा यू कैन टेक सम रेस्ट हेयर। एंड यहाँ पर देखो पूरा वल्चर वाला सेक्शन है। दोस्तों, अभी जो आप ये वल्चर वाला सेक्शन देख रहे हो, ये वल्चर वाला सेक्शन में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इन दी अर्ली रत्नाकोसिन पीरियड में सायमीज जो थे, इनका ट्रेडिशन ये था कि द सायमीज हैड अ ट्रेडिशन ऑफ नॉट क्रीमेटिंग द डेड विद इन द सिटीज वॉल बिकॉज it was believed to be an evil portent. Wat Saket was outside the city walls, so it was often used as a place to cremate dead bodies which were carried through the Pratufi or Ghost Gate. लेकिन जब दोस्तों किंग रामा सेकेंड बैंकॉक की राजा बने तो कॉलेरा बहुत ही भयानक तरीके से पेनोंग से बैंकॉक तक स्प्रेड हुआ था। लगभग 30,000 लोग कैपिटल में डेथ हो चुके थे। तो वाट सकेट मतलब ये जगह एक ऐसी जगह थी जो कि मेन रिसीविंग ग्राउंड था मेनी डेड बॉडीज का। बेसिकली वाट सकेट बिकेम द मेन रिसीविंग ग्राउंड ऑफ मेनी डेड बॉडीज।
that were moved in every day. So due to the large number of dead bodies, the temple was unable to cremate every dead body, and some of the bodies were therefore left in the open area. और अभी मैं जो वो एरिया आपको दिखाऊंगा वो है वल्चर वाला एरिया। तो वल्चर करके वो क्या करते थे, आप तो जानते हो वल्चर डेड बॉडीज खाते। वल्चर विकिंग्स कमिंग टू डेवोर देम, आई मीन खाने के लिए आते थे। द टेम्पल बिकेम द मेन फूड कोर्ट फॉर वल्चर्स एंड देयर वर आउटब्रेक्स ऑफ कॉलेरा एवरी ड्राई सीजन अंटिल अर्ली रेन ऑफ किंग रामा 5। जब तक शासनकाल में नहीं आए थे, पूरा ड्राई सीजन में हर साल कॉलेरा से लोग मरते थे। और भाई दी सीवरेस्ट आउटब्रेक वाज 1840 में, मतलब 10 लोगों में से एक लोग सयाम में इस डिजीज से पूरा सराउंडेड थे, मतलब सराउंडेड बाय दिस डिजीज। एंड द लास्ट स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज टुक प्लेस इन 1881 व्हेन मेनी हंड्रेड्स डाइड ईच डे। एक एक दिन में 100 लोग मरते थे ये कॉलेरा से। अभी जो आप ये इमेज देख रहे हो, दिस वल्चर्स बिकेम ए ग्रीम इमेज एंड रिमाइंडर ऑफ द डेथ्स एंड रेइंग व्हाट सकेल has become a common saying, often paired with Pretpot Suhat, probably a reference of legend surrounding the wall murals of that temple. So guys, अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जो वल्चर्स थे, वल्चर्स को लेके ये देखो यहाँ पर एक मंदिर बना के रखे हैं। देखो उन लोगों की याद में, देखो भाई ये वल्चर्स, इतना डेड बॉडीज़ थे तब के ज़माने में, जो डेड बॉडीज़ खाने के लिए आते थे। तो याद में अभी भी इन लोगों के याद में ये वल्चर्स के स्कल्पचर स्टैचू से यहाँ पर बना के रखे हैं। वही ये वल्चर्स को लेके यहाँ पर एक मंदिर है। देखो पुराने ज़माने में जब यहाँ पर किंग रामा 1 से लेके किंग रामा 5 तक जब कॉलेरा बहुत भयंकर तरीके से फैला हुए थे ना, तो इतना डेड बॉडीज़ यहाँ पर जमा होता था। तो डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए जगह नहीं बचते थे, ठीक है। तो इतना डेड बॉडीज़ जमा होते थे कि वल्चर्स आते थे यहाँ पे और डेड बॉडीज़ को खा लेते थे। तो उनके याद में देखो यहाँ पर एक मंदिर बना के रखे हैं। ये लिखा हुआ है द वल्चर्स ऑफ सैक्रेड टेम्पल। देखो लिखा हुआ है इन 1820s ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग रामा सेकेंड एंड 1889 से 1824 तक कॉलेरा डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पेनांग, जो कि आज एक आइलैंड है नॉर्दर्न मलेशिया में। वो पेनांग से बैंकॉक पे आए थे, मतलब वो डिजीज़ पेनांग से स्प्रेड होकर बैंकॉक तक आए थे। 30,000 लोग कैपिटल में मर गए थे एट द टाइम, ठीक है। जो उस समय जो डेड बॉडीज़ को जो जलाए जाते थे, द टाइम द प्रैक्टिस वाज नॉट टू क्रीमेट द डेड बॉडीज़ इनसाइड द ओल्ड सिटी, मतलब पुराने शहर के अंदर कोई भी डेड बॉडी को कोई जला नहीं सकता। तो सो द डेड बॉडीज़ वर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ओनली सिटी गेट दैट वाज अलाउड फॉर दिस पर्पस। दिस गेट हैपेंड टू द क्लोजेस्ट टू सैक्रेड टेम्पल। As a result, the temple became the main receiving ground for the many dead bodies which came in every day. However, the temple was unable to cope with the large number of deaths. Some bodies has to be left out in the open area of the monastery. So vultures began coming to the temple and devour the dead bodies. तो देखो कुछ ऐसा दृश्य यहाँ पर बना के रखे हैं। डेड बॉडीज़ इतना जमा होते थे कि वल्चर्स आते थे और उनको खाते थे डेड बॉडीज़ को, और यहाँ पर लोग देखते थे। सो देखो यहाँ से कुछ सुंदर ब्यूटीफुल यहाँ के टेम्पल्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर। तो नीचे अभी हम जाएंगे। भाई थोड़ी देर के लिए लगा था कि मैं सचमुच का शमशान में आया हुआ हूँ। भाई जो भी ये स्टैचूज़ बना गए हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। आपकी कारीगरी को सलाम भाई, सैल्यूट। देखो यार पूरा मतलब पूरा रियलिस्टिक है। यहाँ पे भी इसको कोई कोई ऐसे हिट करता है, और डेकोरेशन बहुत ही मस्त है। वाह। सो लोग यहाँ पर आके पैसा देते हैं, ये उन लोगों की प्रैक्टिस है। कुछ प्रेइंग सेट, मतलब जैसे पूजा की थाली होता है ना, पूजा की थाली आपको 20 रुपये लगेगा यहाँ पे। तो यू कैन सी ब्यूटीफुल डिज़ाइंस। अब जब वाट सकेट पे आओगे, ये वाला एक ऐसी जगह है
जिसको देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखो कितना सुंदर बुद्ध जी की मूर्ति है। देखो यहाँ पर कितने सुंदर मूर्ति है बुद्ध जी की। और जो भी पूजा देना चाहते हैं तो 30 वाट 40 वाट दे के पूजा की थाली खरीदना पड़ेगा। भाई डेकोरेशन वाइज बोले तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त है डेकोरेशन वाइज। भाई नीचे से आओगे देखो यहाँ पर और एक सुंदर जगह है। तो भाई 100 वाट में आपको कितना कुछ सुंदर चीज़ मैंने दिखा दिया। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आप किसी को भी पूछो। वाट सकेट जाना है गोल्डन माउंट, आपको याद नहीं है आप गूगल पे सर्च करिए, नहीं तो कोई भी आप टैक्सी कर लीजिए, नहीं तो आप ग्रैब कर लीजिए। ग्रैब में यानी कि ओला या फिर ऊबर आपको इजीली ले आएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और अगर आप मैड मंकी या फिर खाउसन हॉस्टल में खाउसन रोड के आसपास रह रहे हो, वहाँ से 2 किलोमीटर आप पैदल इजीली आ सकते हो, जैसे हम लोग वॉक करते हुए आए हैं। और यहाँ पर आके आप थोड़ा सा बैठ सकते हो, बेड वगैरह, बहुत ही चिल वाला एक एरिया है। देखो यहाँ पर एक फिश है, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन ये नॉन स्मोकिंग एरिया है, यहाँ पर आप स्मोक नहीं कर सकते। तो हम गोल्डन माउंट के ऊपर से वॉक करते हुए नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। तो वहाँ से आते हुए आपको इधर से जाना पड़ेगा, वहाँ से घूम के फिर आप वहाँ से आओगे नीचे। गाइस गोल्डन माउंट के नीचे जब आप आओगे ना, आपको ऐसा कुछ रंग बिरंगी ऊपर कुछ डेकोरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आके आप थोड़ा सा अच्छा सा रील्स वगैरह बना सकते हो। देखो बहुत ही अच्छा हवा आ रहा है, ये लहर रहा है। और सामने जाओगे ना, सामने देखोगे आप, ये लेफ़्ट साइड में आपको टॉयलेट मिलेगा। लेफ़्ट साइड में टॉयलेट वाला सेक्शन बहुत ही कूल है। वहाँ पर मतलब आपको पहले जूता रिमूव करना है बाहर, फिर वहाँ से एक जूता आपको दिया जाएगा एंड देन यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मनी विच इज़ फ्री, और आप कर सकते हो। तो लेफ़्ट साइड में आप देखो साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो गाइस कुछ यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और बैंकॉक वाला, थाईलैंड वाला पूरा सीरीज़ आप देखो, और ये जगह ज़रूर आओ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बहुत इन्फॉर्मेटिव एक सीरीज़ रहने वाला है ये आपके लिए। बाय बाय।